गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बू फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। या देवी स्तूयते नित्यं विबुधै वेदपारगै सा विभवतु जिह्वाग्र ब्रह्मरूपा सरस्वती। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दं माधवम्। श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमः। कृष्ण कृष्ण
सकेती, हे कृष्ण हे यादव है सकेती। गोविंद दामोदर माधवेती, हे कृष्ण हे यादव है सकेती। गोविंद दामोदर गोविंद मेरी यह प्रार्थना है, भूलूं न मैं नाम कभी तुम्हारा। गोविंद मेरी यह प्रार्थना है, भूलूं न मैं नाम कभी तुम्हारा। निष्काम होकर दिन रात गाऊं, गोविंद दामोदर माधवेती। गोविंद दामोदर माधवेती। देहांत काले तुम सामने हो, बंसी बजाते मन को लुभाते। गाता यही मैं तन्नाथ त्यागूं, गोविंद दामोदर माधवेती। गोविंद दामोदर माधवेती। प्यारे जरा तो मन में विचारो, क्या साथ लाए क्या ले चलोगे। प्यारे जरा तो मन में विचारो, क्या साथ लाए क्या ले चलोगे। जावे यही साथ सदा पुकारो, गोविंद दामोदर माधवेती। गोविंद दामोदर माधवेती। नाता भला क्या जग से हमारा, आए यहाँ क्यों कर क्या रहे हो। नाता भला क्या जग से हमारा, आए यहाँ क्यों क्या कर रहे हो। सोचो विचारो हरि को पुकारो, सोचो विचारो हरि को पुकारो। गोविंद दामोदर माधवेती। गोविंद दामोदर माधवेती। गोविंद दामोदर माधवेती। माता यशोदा हरि को जगावे, गोपाल जागो अब नयन खोलो। माता यशोदा हरि को जगावे, गोपाल जागो अब नयन खोलो। द्वार खड़े गोप बुला रहे हैं, गोविंद दामोदर माधवेती। गोविंद दामोदर माधवेती। हे कृष्ण हे यादव है सकेती। हे कृष्ण हे यादव है सकेती। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय
हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। सर्वप्रथम श्री हनुमान जी महाराज जो परम कथा रसिक हैं उनको प्रणाम करता हूँ। सभी देवी देवताओं को प्रणाम करता हूँ, ब्राह्मण देवताओं को प्रणाम करता हूँ। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। ऐसा कहते हैं कि मनुष्य के जीवन के पुण्य राशि बड़ी प्रबल हो और भगवान श्री कृष्ण की कृपा हो, तब आदमी श्रीमद् भागवत श्रवण कर सकता है। नहीं तो ये मन ऐसा है कि ये मन कभी उसको कृष्ण की तरफ जाने नहीं देता है। आप लाख इच्छा करो, अच्छा कमाल की बात है, वही मन जो है वो संसार की तरफ बड़ा सहज रूप से चला जाता है, मगर सृष्टा की तरफ जाना ये बड़ा दुष्कर है। और इतनी बात पक्की है कि अगर आपका मन धीरे धीरे सृष्टा की तरफ, कृष्ण की तरफ रस ले रहा है, तो इसका मतलब आप पक्का जान लीजिए कि आपके ऊपर परमात्मा की कृपा है। परमात्मा की कृपा का पहचान ही देखो, हम लोग परमात्मा की कृपा का अनुमान, कल्पना अपने ढंग से करते हैं कि जैसे कोई आ जाए, कुछ हम जो चाहें वो होता चला जाए। अगर परमात्मा ऐसी ताकत दे दे तो एक व्यक्ति जितने मन में उसके विचार आते हैं, सोचो पूरी होने लगे तो अपने आप को समाप्त कर लेगा। ऐसे ऐसे मन में विचार आते हैं। देखो, विचारों पर भी नियंत्रण तभी हो सकता है जब आपका मन परमात्मा में लगा हो। अगर मन संसार में लगा है तो विचारों पे नियंत्रण नहीं हो सकता। तो बड़ी अच्छी बात है, अभी 7 दिन हम लोग भगवान श्री कृष्ण की कथा का आनंद लेंगे। आज से प्रारंभ हुआ और ये सागर है। 7 दिन क्या, आदमी कितने जन्म भी ले ले, लेकिन इस भागवत महात्म, भागवत कृष्ण, इसके रहस्य को समझा नहीं जा सकता। लेकिन देखो, जैसे कुएं में कितने भी पानी हो, आपकी प्यास सीमित है। अगर आपकी एक गिलास में तृप्ति हो जाती है, कुएं में कितना भी राशि हो, तो उसी तरीके से श्रीमद् भागवत ऐसा है कि है अनंत, इसलिए कि अनंत की कथा है। राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार, और सुन आचर जनमाने जिनके विमल विचार। लोग को शक होता है ना कि अनंत क्या हुआ, तो इसके ऊपर विश्वास वही कर सकता है जिसके विचार विमल है। विमल का अर्थ होता है जिसके विचारों में कोई मल न हो, विमल विचार। तो भागवत असल में है क्या? देखो, भागवत में 4 है, भा, ग, व और त। 4 अक्षर है। तो भा शब्द का अर्थ होता है भा दीप्तो चिदानंदे। जो चिदानंद परमात्मा है उसको जो प्रकाशित करता है, भा दीप्तो चिदानंद, उस परमात्मा को जो प्रकाशित करता हो ग्रंथ, भा। भा के बाद आता है ग।
गतिरस्य अलौकिक, जिसकी अलौकिक गति है। अलौकिक गति का अर्थ क्या हुआ मालूम? जैसे देखो, आपको ऐसा कभी कभी लगता है ना कि मन में विचार आता है कि पता नहीं परमात्मा कब मिलेंगे। अच्छा, कहीं कहीं पे ऐसा लगता है कि कुछ लोग कहते हैं कि पुण्य कई एक जन्मों का पुण्य हो, कई एक जन्म लग जाते हैं। तो मन से ऐसा लगता है कि जैसे बड़ा वक्त लगता है। लेकिन यहाँ भाग गतिरस्य अलौकिक, अलौकिक गति है। अलौकिक गति का अर्थ ये होता है, मेरे से एक बार किसी ने प्रश्न किया इसी के ऊपर, अलौकिक गति क्या है। देखो थोड़ा आप समझना। जैसे देखो आप, भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भागवत कैसी ग्रंथ है, यह है अद्भुत। अब आप विचार करके देखो, एक आदमी ने प्रश्न किया कि दोनों तरफ कौरव की सेना है, पांडव की सेना है, उसके बीच में भगवान श्री कृष्ण पूरी भगवत गीता सुनाते हैं, तो इतना समय कैसे लगा? पाठ करके भी देखो तो घंटों लग जाते हैं। आप विचार करके देखो तो उतना देर क्या लड़ाई रुकी रही? अब मैंने क्या है उसका सत्य क्या है? अब पाठ करो, बैठो, अच्छे से पाठ करो तो बहुत समय लग जाएंगे। वो वैज्ञानिक मिजाज का व्यक्ति था, वो मेरे से कहा, तो हमने कहा देखो ऐसा है कि काल की गणना अलग अलग है। हमने कहा कभी आपको ध्यान करना कि कभी बैठे हो, आपको नींद आ गया, आपको नींद आया तो आपने सपने में देखा कि हम तो बांके बिहारी के दर्शन करने पहुंचे हैं, मेरे बाल बच्चे भी साथ हैं, बाल बच्चों की शादी हो गई, उसके पोते पोती भी हो गए, उसको भी खिला रहा हूँ। अच्छा, कोई आता है आपको जगाता है, आप घड़ी देखते हो, 2 मिनट की तो आंख लगी थी, मगर आप 2 मिनट में वृंदावन पहुंच गए, आपके पुत्र हो गए, पुत्रों का शादी हो गया, पोते पोतियां हो गई। ये कितने देर में घटित हो गया आपके अंदर? तो स्वप्न में काल की गति कैसी है? अलग है। आप बैठ के विचार भी करो तब भी 2 मिनट से ज्यादा लगेगा। तो समय, ये जो काल है, इसकी गणना अलग अलग है। परमात्मा कोई चीज एक स्पर्श मात्र से, एक स्पर्श मात्र में बड़ा विलक्षण सामर्थ्य है परमात्मा के। तो भाग गतिरस्य अलौकिका, ऐसा कहते हैं कि कोई व्यक्ति, जीव अगर सच्चे हृदय से कुछ काल के लिए भी अगर परमात्मा में लीन हो जाए तो तत्क्षण परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। इसीलिए इसको कहा गया कि गतिरस्य अलौकिक भाग। अब वरिष्ठम सर्वशास्त्राणाम, सभी शास्त्रों में वरिष्ठ है। इसका आएगा आगे वर्णन कैसे वरिष्ठ है। पंचम वेद भी इसको कहा गया। तो भाग व अत्त तरय इव भवारणवे, ये जो भवसागर है, इससे पार करने की सामर्थ्य किसी चीज में है तो उसका नाम है श्रीमद् भागवत। तो सर्वप्रथम तो भागवत क्या है, इसको समझना बहुत जरूरी है। अब भागवत में है क्या? देखो, भागवत के प्राण है भगवान श्री कृष्ण, और कृष्ण कैसे हैं कि भगवान कृष्ण का एक मंत्र है कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे और तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। अब देखो, बड़ा कमाल की बात है।
कोई आपसे पूछे कि परमात्मा कैसा है, तो इस मंत्र में बताया गया है कि परमात्मा है कैसा। अब देखो, आप एक चीज देखो कि सच्चिदानंद रूपाय, सबसे पहले तो वो दिखता कैसा है, उसका रूप कैसा है परमात्मा का, वो समझना पड़ेगा ना। किसी को ढूंढने तुमको जाना है तो पहले मालूम पड़े दिखता कैसा है वो। कोई आदमी गुम हो जाए तो उसकी फोटो देते हैं ना, सबसे पहले क्या देते हैं, उसकी फोटो, क्यों है कैसा। तो भागवत में जिनको हम ढूंढ रहे हैं असल में वो है कैसा है। तो कैसा है, तो कहते हैं कि वो जो है सच्चिदानंद रूपाय, जो उसका रूप है वो सच्चिदानंद है। सच्चिदानंद का अर्थ होता है सत। बहुत ध्यान से आप थोड़ा समझना। सत का अर्थ होता है जब आप इस धराधाम में नहीं थे तब भी आप थे, अभी भी आप हैं और इसके बाद भी आप। आपके अंदर जो इन तीनों काल में विद्वान है वो है सत्य। अच्छा, अभी आपको दिखाता हूं आपके अंदर कैसे परमात्मा बैठा है, बहुत ध्यान से सुनना। उसके ऊपर समय का प्रभाव नहीं। जैसे देखो, बालक जन्म लेता है तो उसको ये बोध होता है कि मैं हूं, है ना, एक अंदर जो बैठा है दृष्टा। अच्छा, वो बालक में भी वैसा ही रहता है मैं जानने वाला, जवानी में भी वैसा ही रहता है, बुढ़ापे में भी वैसा ही रहता है। न वो कभी बच्चा रहता है, न कभी वो जवान होता है, न कभी वो बुढ़ापा होता है। और इतने ही नहीं, जिनके जीवन में योग है, पुण्य है, वो जब शरीर भी छोड़ते हैं ना, तो जैसे बचपना गुजरता गया वो देखता गया, जवानी आया, जवानी भी गुजर गया वो देख रहा है। अब देखो, आपके अंदर जो बैठा मैं है, जो कह समझता है कि हम हैं, वो कभी बच्चा नहीं था, वो कभी जवान नहीं हुआ, वो कभी बुढ़ा, वो एक सा था। और आप ऐसा मत सोचना कि वो कोई गर्भ में आया, वो पहले ही से था, खाली अभिव्यक्ति मिली उसको ये शरीर की वजह से। क्यों? भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि ममैवांसो जीवलोके जीवभूत सनातन। ये जो जीव है, जो आपके अंदर बैठा है, जो देख रहा है, सुन रहा है, समझ रहा है। देखो, कान सुन नहीं सकती, कान एक उपकरण है। आंख देख नहीं सकती, ये एक उपकरण है। इसके अंदर जो बैठा है वो कान के माध्यम से सुनता है और आंख के माध्यम से देखता है। एक विष्णु सहस्त्रनाम में भगवान का एक मंत्र आया, विष्णु सहस्त्रनाम में, कि अमानी मान दो। अमानी मान दो का अर्थ होता है परमात्मा जो है वो अमानी है। अमानी का मतलब वो आपसे मान नहीं चाहता है। कभी परमात्मा ने आके बोला कि मेरे को मान दो। अमानी मान दो, और वो आपको मान देता है। जब तक मान दिए हुए तब तक ये आंखें देखेंगे, ये मुंह बोलेंगे, ये कान सुनेंगे, ये पैर चलेंगे, तभी तक जब तक परमात्मा मान दिए हुए। तो परमात्मा के मान का मतलब जो उसका अंश है आपके अंदर, जो कभी बदलता नहीं, तो वो क्या है? सत्य। अब चित, सच्चिदानंद। चित्त का अर्थ होता है प्रकाश, ज्ञान। परमात्मा ज्ञान स्वरूप है, प्रकाश स्वरूप है। और आनंद, अब ये बड़ा गजब का चीज है। देखो, आनंद में थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है। जैसे हम कोई चीज बड़ा मनपसंद का चीज हो खाएं तो कैसा कह देते हैं कि बड़ा आनंद आया। जैसे किसी को रसगुल्ला बड़ा प्रिय है, उसको भर पेट खिला दो, बड़ा आनंद आया। मगर जब उसके पेट भर जाए फिर उसको रसगुल्ले की तरफ देखना नहीं चाहेगा, तो वो आनंद असल में है नहीं। आप एक ऐसा आनंद चाहते हो जो कभी समाप्त ना हो। ये जो जीव पुरुषार्थ करता है जीवन में, देखो चाहे वो पुण्य करे चाहे पाप करे,
जो पापी है वो उसको लगता है पाप हम किसी को ठगेंगे तो उसमें उसको आनंद मिलेगा। जो पुण्यात्मा है वो भाव भजन करते हैं कि हमको आनंद मिलेगा, लेकिन वे ढूंढते सब उसी आनंद को है, उसी परमात्मा को। तो परमात्मा का स्वरूप कैसा है? जो सत्य है, जो कल भी था, अभी भी है और बाद में भी रहेगा। और चित्त का मतलब जो प्रकाश स्वरूप है, जिसमें ज्ञान भरा हुआ है, और सच्चिदानंद, और उसका एक नाम आनंद भी है। तो अब परमात्मा का रूप हो गया, सच्चिदानंद रूपाय। अब लेकिन ठीक है, परमात्मा का रूप तो हो गया, लेकिन कहीं कोई भूल जाए तो सबसे पहले फोटो आप दिखाते हो कि फलाना आदमी भूल गया, ये फोटो है उसकी। तब आपसे लोग पूछेंगे, कहेंगे कि अच्छा ही बताओ, ठीक है हो सकता हो इसी रूप का कोई दूसरा भी हो, वो असल में करता क्या है, उसकी एक्टिविटी मैंने क्या, आपको क्या लगता है किस ढंग का उसका काम क्या करता है, उसमें इल्म क्या है? तो कहते हैं सच्चिदानंद रूपाय, वो करता क्या है? विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, ये संपूर्ण जगत के उत्पत्ति, स्थिति और संहार, इन तीनों का कारण है। अब आप कमाल करके देखिए, ऐसा कहते हैं ना कि भगवान श्री कृष्ण की एक भ्रुकुटी से मुस्कान हो जाए तो सृष्टि बन जाती है, अब भ्रुकुटी टेढ़ी हो जाए तो ये सारी सृष्टि लय हो जाती है। तो जो परमात्मा है वो करता क्या है? तो विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, तो संपूर्ण इस जगत को रचने वाला है, पालन करने वाला है और संहार करने वाला है। अच्छा, ये तो हो गई सामर्थ्य। बहुत आदमी में देखो बहुत खूबसूरत भी होता है, सामर्थ्य भी उसके पास बहुत होता है, लेकिन स्वभाव है, स्वभाव भी जाननी पड़ती है। अगर कोई बड़ा सामर्थ्यवान हो लेकिन उसका स्वभाव अच्छा नहीं हो तो एक सामान्य व्यक्ति के लिए उसका क्या काम है? कोई बहुत ताकतवर हो, कोई बड़ा सामर्थ्यवान हो, लेकिन उसका जानना पड़ेगा कि स्वभाव कैसा है। तो सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय, ये आपके अंदर का जो तीनों ताप है, दैहिक, दैविक और भौतिक, ये जो सारे ताप हैं, इन तापों का जो नाश करता है, जो समाप्त करता है, हमारे अंदर की जो कष्ट है, जो हमारे अंदर संताप है, हमारे अंदर जो ऐसी आकांक्षा है जो कहीं ना कहीं मोह में डालती है, इन सबों का जो नाश करता है वो है कृष्ण। तो सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे और तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः, ऐसे भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करता हूँ। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। 2 मिनट और जरा कीर्तन करना। अरे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, 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 जय राधे राधे
प्रथम दिवस भागवत का महात्म्य कही जाती है। महात्म्य का अर्थ होता है कि भागवत को श्रवण करने से, सुनने से क्या लाभ, किन किन लोगों ने भागवत को सुना, ये सारी वर्णन आती है। एक समय नैमिषारण्य में श्री सूत जी महाराज को शौनकादि ऋषि प्रश्न करते हैं कि हे शौनक, आप हमें इस जगत के मोह माया से किस तरह निवृत्ति हो मार्गदर्शन करें। ये भी कहा कि इस कली काल में लोग अपने अपने मार्ग से भटक जाएंगे, और आज आप लोग देखते ही हैं। तो इसका कोई उपाय, सहज उपाय बताएं कि कैसे जीव सहज रूप से इस जगत में रहता हुआ उस परम कृपालु परमात्मा को प्राप्त कर ले, शांति को प्राप्त हो, आनंद को प्राप्त। तो बड़े प्रसन्न होते हैं सूत जी महाराज, और बड़ी अच्छी बात उन ऋषियों को कहते हैं ऋषि, आप सभी लोग, आप तो सब जानते ही हैं ये, लेकिन आपने जो प्रश्न किया है, ये प्रश्न कहीं ना कहीं जो जीव अभी आने वाले हैं उनके कल्याण के लिए आपने किया है। और भगवत कथा ऐसी चीज है कि इसको बार बार श्रवण करना चाहिए। देखो, ऐसा है कि भगवान की कथा लगेगा ना कि सुनने से क्या होगा। जब कोई आदमी है आपको एक छोटी सी शब्द कुछ उटपटांग कह दे तो देखो आपका शरीर तमतमा जाता है। एक छोटा शब्द आपके अंदर कैसी विकृति उत्पन्न कर देता है। अगर आप में ज्यादा सामर्थ्य है, ज्यादा अहंकारी हो, तो आप उस आदमी को मार दे सकते हैं। अगर छोटी सी एक शब्द है, लेकिन व्यक्ति देखो आप कितना तमतमा जाता है। तो शब्दों में बड़ी सामर्थ्य है। उसी तरीके से अगर कोई अच्छी बात आपको कह दे, देखो आपका मन प्रसन्न हो जाता है। कभी कभी डॉक्टर लोग ट्रीटमेंट करते हैं, बहुत कुछ मरीज को होता है, लेकिन कहते हैं तुमको कुछ नहीं, मरीज उसमें ठीक हो जाता है। कमाल की बात देखिए, शब्द की इतनी सामर्थ्य है। तो बड़े प्रसन्न होते हैं सूत जी महाराज, और उनको बताते हैं, कहते हैं कि उनको असल सुखदेव जी ने ये कथा सुनाई थी। कहते एक बार की बात है कि नारद पूरे पृथ्वी पे घूम रहे थे, काशी मत हर जगह सभी तीर्थ स्थलों में गए, लेकिन कहीं उनके मन की वो शांति नहीं मिली। एक जगह जब वो वृंदावन पहुंचते हैं तो बड़ा अजीब सा दृश्य देखते हैं। वृंदावन में देखते हैं कि एक तरुणी स्त्री है, वो बड़ा दुखित है, और उसके पास दो बालक लेटे हैं, जीर्ण शीर्ण हुए पड़े। भगवान नारद वहां पहुंचते हैं। असल में वो भक्ति थी, वो भक्ति जवान है, और ज्ञान और वैराग्य जो उसके पुत्र हैं वो बेहोश पड़े हुए हैं, बड़ी दुखी। देखो एक बात पक्की बात है ना, माँ के सामने उसका पुत्र निस्तेज हो जाए तो माँ के जीवन की सबसे बड़ी संताप है वो। अच्छा,
वो पुत्र भी भाग्यहीन है कि जिसकी मां को रोना पड़े, बड़ी दुखी है। लेकिन जैसे ही नारद पहुंचते हैं तो नारद जी को वो रोक लेती है और कहती है कि हे नारद, मैं भक्ति हूं और ये जो मेरे पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य, ज्ञान और वैराग्य, ये मन में आप ध्यान में रखिएगा। ये दोनों निस्तेज पड़े हैं, कृपया करके इनका उद्धार करें। अब देखो, भक्ति का मतलब क्या होता है? जीवन में प्रसन्नता, आनंद ना। मगर वहां भक्ति रो रही है। क्यों रो रही है? कि उसके जो पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य, भक्ति बिना ज्ञान के भक्ति नहीं हो सकती। आप ये ध्यान रखो। जब आप परमात्मा के बारे में सुनते हो कि परमात्मा ऐसा है, परमात्मा वैसा है, परमात्मा ऐसा कृपालु है, जब उनके चरित्रों को आप पढ़ते हैं, जब उसके सामर्थ्य को आप पढ़ते हैं, कभी आप वैज्ञानिक दृष्टि से ही देखें ना, कभी आप देखें चंद्रमा को देखें, सूर्य को देखें, आकाश मंडल को देखें, तो आपको अनायास लगेगा कोई तो होगा इसको बनाने वाला। एक टेबल को बनाना हो तो आप देखो कितनी चीज की जरूरत है। लकड़ी चाहिए, कांटी चाहिए, फ्रेम काटने वाला चाहिए, एक आदमी मशीन डिजाइन उसके बारे में सोचे, बिना सोचे भी नहीं बन सकता है। तो इस पर संपूर्ण जगत को कोई अनायास ही तो नहीं बन जा सकता है। तो आपको जब ये ज्ञान होता है तो आपको धीरे धीरे प्रीति होती है परमात्मा से। बिना ज्ञान के परमात्मा से प्रीति नहीं हो सकती। मगर यहाँ हाल क्या है कि जो ज्ञान है वो निस्तेज पड़ा है वृंदावन में। वैराग्य, अच्छा वैराग्य का अर्थ ऐसा नहीं कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर चल दिया। लोग कहते हैं कि वैरागी है, घर द्वार छोड़ा और चल दिया। असल में ये वैराग्य नहीं। हो सकता हो घर छोड़ के चला गया, जंगल में चला हो गया, और जंगल में जब आंख बंद करता हो तो उसको मीरा रोड के गोलगप्पे याद पड़ते, कोई पक्का नहीं। जो उसको अच्छा लगता हो वो दिखेगा। आप आंख बंद, कहीं आप अकेले में चले जाओ, उस समय मन ज्यादा आक्रमण करेगा। आप कभी योगा करते हो ना, योगा करो आप। योगा करने के बाद आपको कहते हैं ना शवासन में लेट जाओ, बिल्कुल कुछ मत सोचना। आप शवासन में लेटोगे उस समय सबसे ज्यादा विचार आएंगे। आप विचार करके देख। इसलिए सामान्य मनुष्य को, सामान्य जीव को कहते हैं कि कुछ न कुछ प्रवृत्ति करती रहनी चाहिए। एकांत में जाने का अधिकार जब आपका मन पे कंट्रोल हो, जब आपका विचारों पे कंट्रोल हो, तब एकांत आपके लिए लाभप्रद है। तो ऐसा कहते हैं। वैराग्य का अर्थ इतना ही होता है, आप इतना चीज समझ लो कि इस जगत में रहते हुए किसी चीज से बंधना नहीं। वो वैरागी पुरुष ऐसा नहीं कोई। आप कृष्ण को देखो, कृष्ण ने पूरे जीवन पुरुषार्थ किया है। कहीं से पुरुषार्थ में उनके कोई कमी नहीं है। सामने हंसने का मौका आया तो हंसे भी, रोने का मौका आया तो रोए भी, प्रेम भी किया सबसे। मगर आप बहुत गौर करके देखो तो कृष्ण किसी से बंधे नहीं। खैर कृष्ण की तो बात ही अलग है। वैराग्य का अर्थ इतना ही है कि कहीं छोड़ छाड़ के कुछ जाने का अर्थ नहीं है। मगर ये जान लेना चाहिए कि ये चीज सिर्फ उपयोग की है, इसके साथ बंधना नहीं चाहिए। ये है वैराग्य, ये बोध होना। अच्छा आप लेके जा सकते नहीं हो, कमाल की बात है। यहाँ आप कितना भी जो भी चीज यहाँ आप सृजन करेंगे, बहुत अच्छा, बहुत ध्यान से अगर आप विचार करके देखो, इस जगत में आप अपने पुरुषार्थ से जिस चीज को प्राप्त करते हो, बहुत गौर से देखना, वही आपको आगे जाने के बाद जो है ना दुख देती है। जैसे WWF है ना, आप कभी देखिए, जब वो जिम में जाता है और उसका दर्पण में अपने शरीर को देखता है
घंटों जिम में मेहनत करता है और दर्पण में जब शरीर को देखता है तो बड़ा उसको आनंद होता है। वही जब 55-60 की उम्र में जाता है और जब दर्पण के साथ पास जब जाता है, जब अपने को देखता है तो अपने ही शरीर को देख के उसको दुख होने लगता है। आप विचार करके देखें, आपने बहुत धन संग्रह कर लिया, उसमें से एक चीज आप ले नहीं जा सकते हो, आपको खाली इतना ही लगेगा कि हाँ ये मेरा है, उसके ऊपर आपका कोई ऐसा अधिकार नहीं है। हो सकेगा पहले रात में 7-8 घंटे सोते तो फिर 5 घंटे 4 घंटे भी सोना मुश्किल हो जाए। इस जगत में जिस चीज का भी आप सृजन करेंगे, कहीं ना कहीं आप विचार करके देखेंगे कि उससे आपको वो सुख नहीं प्राप्त होती है जो आप चाहते हो। चाहते हो सुख ही तो पक्की बात है, लेकिन हम सुख को जिन चीजों में ढूंढते हैं वो सुख देती नहीं है। वो मृग तृष्णा की तरह है। मृग तृष्णा का मतलब होता है कि आपको लगेगा कि सामने रेत में आप देखेंगे, लगेगा कि सामने नदी है, जल है, लेकिन उसके पास जैसे ही पहुंचेंगे उतनी ही देर वो आगे। एक बहुत अच्छे शायर ने लिखा कि दुनिया जिसे कहते हैं वो जादू का खिलौना है, मिल जाए तो मिट्टी और खो जाए तो सोना है। जब तक आपके पास रोल्स रॉयल्स नहीं है तब तक वो आपके लिए सोना है। आप कार खरीद के ले आओ रोल्स रॉयल्स, आपके बगल वाला पड़ोसी हेलीकॉप्टर ले आए, आपको रात भर नींद नहीं आएगी। अब आपके लिए रोल्स रॉयल्स जो है ना वो मिट्टी बन जाएगा। यहाँ जो जगत को परमात्मा ने ऐसा बनाया ही कि इससे वो सुख नहीं प्राप्त हो सकता है जो आप चाहते हैं। आप जिस सुख को चाहते हैं वो सुख क्या है वो भागवत बताते हैं। तो ऐसा कहते हैं कि वो ज्ञान वैराग्य लेते हैं और जो भक्ति है वो बड़ा आग्रह करती है नारद जी से, कहती है कि हे नारद, मेरे बड़े भाग्य कि आप जैसे संत पधारे हैं, इसका मतलब मेरा कुछ उद्धार होने वाला है। तो नारद जी महाराज देखते हैं भक्ति को, भक्ति का बड़ा गुणगान भी करते हैं। वक्त कम है इसलिए थोड़ा शॉर्ट में कथा हम आपको सुनाते जा रहे हैं। कहते हैं तुम चिंता मत करो, मैं आपकी पुनः प्रतिष्ठा करवाऊंगा और ये जो आपके दोनों बालक हैं ज्ञान और वैराग्य, इनको पुनः यथा स्थिति प्राप्त होगी। अब नारद जी महाराज बड़े बड़े संतों से, जो भी ज्ञानी मिलते हैं सबसे वो पूछते हैं, कहीं से उनको कोई जवाब नहीं मिलता है। आखिर में वो तप करने के लिए बैठ जाते हैं और जब तप करने को बैठते हैं तो सनत कुमार, ये जो 4 ऋषि हैं, उनके दर्शन होते हैं। इन चारों सनत, सनंदन, सनत कुमार, सनकादि, ये जो ऋषि लोग हैं, इनसे पूछते हैं भगवान, हे भगवान, नारद जी कहते हैं कि भगवान भक्ति की ऐसी स्थिति है, उसका उद्धार कैसे होगा? तो सनकादिक ऋषि कहते हैं कि श्रीमद् भागवत की कथा का आयोजन करें आप। कहते हैं बड़ा विशाल श्रीमद् भागवत की कथा का आयोजन होता है और ऐसी विशाल कथा का आयोजन होता है कि बड़े बड़े भृगु, वशिष्ठ, विश्वामित्र, ऐसे ऐसे बड़े बड़े ऋषि पधारते हैं, कितने देवी देवता पधारते हैं। और आप ऐसा मत समझो कि आप लोग ही खाली यहाँ बैठे हुए। जैसे ही कोई व्यक्ति भागवत मन में संकल्प करता है ना कि करना है, वैसे ही देवता लोग अदृश्य रूप से, संत ज्ञानी सभी लोग अदृश्य रूप से अलग अलग रूपों में आते हैं। अब श्री हनुमान जी महाराज है ना, तो ऐसा नहीं कि कोई पूरा शरीर लेके, हनुमान जी महाराज जी का एक नाम है पवन पुत्र, वो हवा के रूप में भी विराजमान हो सकते हैं। तो इसी तरीके से भागवत का इतना महत्व है, इतना पुण्यमय ग्रंथ है ये,
तो ऐसा कहते हैं कि बड़ा विशाल आयोजन करते हैं नारद जी, और जब वो भागवत की कथा 7वां दिन पूरी होती है तो भक्ति अति प्रसन्न होती है, और जो दोनों उनके पुत्र थे ज्ञान और वैराग्य, वो पुनः अपने स्वाभाविक अवस्था को प्राप्त होते हैं। बड़ी जयकार होती है। फिर भक्ति कहती है नारद जी से कि महाराज अब आप बताएं मैं कहाँ रहूं। नारद जी ने कहा आप सब भक्त के हृदय में विराजमान हो, इसलिए भक्त के हृदय को कभी दुख नहीं देना चाहिए, इसलिए कि भक्त के हृदय में भक्ति रहती है। और इतना बात ध्यान रखो आप, जहां भक्ति रहेगी भगवान वही रहते हैं। परमात्मा को ढूंढना है तो भक्ति एक ऐसी, अगर परमात्मा ज्योति है, सूर्य है, तो भक्ति एक खिड़की है जिसको आप खोलोगे तो आपको उस प्रकाश के दर्शन होते हैं। तो ऐसा है कि जब श्रीमद् भागवत की कथा होती है तो पुनः भक्ति भी अपने बड़े स्वाभाविक स्थान को प्राप्त करती है, ज्ञान वैराग्य का उद्धार होता है। इतना होने के बाद अब तो ये लगता है ना कि चलो श्रीमद् भागवत है तो ये तो भक्ति है, चाहे ज्ञान है, वैराग्य है, ये तो बड़े पुण्यमय स्थिति है, ये तो पुण्यमय महापुरुष लोग हैं, इनका उद्धार होना तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। किसी पापी दुष्ट जो पतित हो, जिसने कभी कोई पुण्य न किया हो, क्या वैसे जीव का भी उद्धार हो सकता है? तो कहते हैं कि एक तुंगभद्रा के तट पे आत्मदेव नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उस ब्राह्मण की पत्नी धुंधली थी, मगर पत्नी बड़ी कर्कशा थी और बड़ा पतित थी, वो लड़ने झगड़ने वाली थी। और ये ब्राह्मण थे, ब्राह्मण कर्म भी करते थे, इनको धन्य धान्य सब कुछ था, लेकिन बड़ा दुखित रहते थे, इसलिए कि इनको कोई संतान नहीं थी। एक दिन की बात है, ये कहीं दूर बैठे थे, बड़े दुखित थे, भगवान का ध्यान कर रहे थे। कहते हैं उसी समय एक सन्यासी साधु पहुंचते हैं। साधु को देख के ये उठते हैं, प्रणाम करते हैं। साधु ने देखा, सन्यासी ने देखा, कहा कि क्या बात है, बड़ा दुखी लग रहा है भगत तू। कहता है महाराज ऐसा है कि सब कुछ है, मगर मेरी तकदीर बहुत खराब है। मेरे पास धन्य धान्य भी है, सब कुछ है, लेकिन हमको कोई वंश नहीं है, कोई पुत्र नहीं है, कोई पुत्री नहीं है। और मेरी भाग्य ऐसी मुझसे रूठी है कि मैंने एक गौ पाला है, वो भी बंध्या हो गई, वो भी बच्चे वगैरह नहीं देती है। तो मेरी इच्छा है महाराज कि एक पुत्र मेरे को हो, ऐसा आशीर्वाद दो आप। तो सन्यासी थे, उन्होंने थोड़ा सा उसके ललाट पे देखा, तो उसकी रेखाओं को देखने के बाद सन्यासी ने कहा कि महाराज देखो ऐसा है, तुम्हारे भाग्य में पुत्र नहीं है, इसलिए अब ये पुत्र की जो है ना, पुत्र की आकांक्षा छोड़ दो और भगवत भजन करो। मगर वो व्यक्ति जो है आत्मदेव वैसे मानने वाला था नहीं। उसने कहा महाराज देखो, या तो मेरे को आप आशीर्वाद दो, नहीं तो मैं शरीर छोड़ दूंगा। अब साधु पर गए बड़े चक्कर में। लेकिन देखो एक बात है, सन्यासी में जो संत होते हैं कैसी सामर्थ्य होती है, उसके भाग्य में नहीं थी। अब इनको लगा संत को कि ये मानेगा नहीं, तो एक फल देते हैं, कहते हैं कि जा तू अपनी पत्नी को दे देना। अब देखो उसके भाग्य में नहीं है, लेकिन वो फल एक दे दिया। अब फल लेके आते हैं, आत्मदेव अपनी पत्नी को देते हैं, कहती हैं कि ये फल तू खा ले, एक संत का दिया हुआ है। अब उनकी पत्नी जो है वो थी बड़ी कर्कशा। अब उसको लगा, उसकी सखी भी साथ में थी, उसको लगा अभी बहन कहाँ 9 महीने इसको गर्भ में रखूं, मेरा सौंदर्य समाप्त हो जाए, कौन इनको पाले, क्या झंझट करना। कुछ इस ढंग की स्त्री थी उसकी।
उसने क्या किया कि चुपचाप से वो फल दे दिया, उसके यहाँ जो गौ थी उसको खिला दिया। और उसकी बहन थी, उसको वो पहले से गर्भ ठहरा हुआ था। उसने अपनी बहन से कहा कि बहन ऐसी ऐसी बात है। उसकी बहन ने कहा तू चिंता मत कर, तू मेरे को कुछ धन्य धान दिलवा दे, मेरा पति प्रसन्न हो जाएगा, मैं अपने गर्भ से जो उत्पन्न पुत्र है वो तुमको दे दूंगी, तू बता देना कि हाँ मेरे को पुत्र हुआ है। मगर ऐसा है कि देखो, छल, जहां मूल में ही छल हो उसका फल कभी भी अच्छा नहीं हो सकता। तो ऐसा कहते हैं कि इसकी बहन को बालक हुआ, उसका नाम हुआ धुंधकारी। बड़ा लंपट, बच्चे लोग खेलते रहते थे, उनको मार देता था, कुएं में डाल देता था। लोगों के पैसे को छीन लेना, वैश्यागामी, जितने पाप आप मन में कल्पना कर सकते हो सारे पापों को वो करता था। और इधर जो गौ थी जिसको फल दे दिया था, उस गौ से एक बालक उत्पन्न हुआ, उसका नाम था गोकर्ण। बड़ा विद्वान, बड़ा पंडित और भगवान में प्रेम रखने वाला, इसलिए कि संत का आशीर्वाद था। अब इधर जो धुंधकारी है वो बड़ा परेशान करने लगा। एक दिन उसने अपने पिता को बहुत धमकाया, मारपीट करने लगा, ऐसा वर्णन आया है इसमें। तो उसके पिता बड़े दुखित हो गए। तो जो गोकर्ण था वो समझाता है, कहता है पिताजी अब आप दुखित मत हो, अब आप भगवान के नाम का आश्रय लें, भगवत कथा का आश्रय लें और अपने में संतुष्ट रहें, आप भ्रमण करें। अब पिता को वो समझा देता है। लेकिन ये जो धुंधकारी है उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता है। एक दिन अपनी माँ को भी बहुत धमकाता है, उसकी माँ भय से कूद जाती है कुएं में, अपना शरीर वो भी त्याग देती है। अब ये बिल्कुल स्वच्छंद हो गया है, वैश्यागमन करने लगा, लूट के पैसे लाता था, सब इन्हीं चीजों में उड़ाता था, स्त्रियों को रख रखा था। उन्हीं स्त्रियों ने ऐसा सोचा कि किसी दिन ये पकड़ा गया तो राजा ने इसको पकड़ा, ये चोरी करता है तो हम लोग भी उस पाप के भागी बनेंगे, हम लोग भी अपराधी गिनेंगे। उन स्त्रियों ने मिलके इसको भी मार डाला, इसके पैसे वैसे छीन लिए, इसको भी वहां गाड़ दिया। लेकिन अब ये इसने जीवन में कुछ तो किया नहीं था पुण्य, ये बन जाता है प्रेत। अच्छा, प्रेत ऐसा है कि प्रेत का जो स्वरूप है ना, उसमें बड़ा दुख है, बड़ा कष्ट है। जल पीना चाहता है लेकिन पी नहीं पाएगा, ऐसी ऐसी लक्षण है। अब बड़ा दुखित रहने लगा। एक दिन की बात है, गोकर्ण जी कहीं से घूम के आए तो रात में जो है ना प्रकट होता है उनके सामने अलग अलग रूपों में। प्रेत वायु के रूप में भी रहता है, लेकिन प्रेत अपना स्वरूप बदल सकता है। तो गोकर्ण जी ने कहा कि भाई तुम कौन हो बताओ। तो वो कहता है कि भैया मैं आपका भाई धुंधकारी हूँ। अपनी सारी कथा सुनाता है कि मैंने जीवन में इतने पाप किए कि मैं प्रेत योनि में आ गया, तुम पुण्यात्मा हो, तुम चाहोगे तो मेरा उद्धार हो सकता है। तो ऐसा कहते हैं कि गोकर्ण जी महाराज जो है ना श्रीमद् भागवत सप्ताह का आयोजन करते हैं। और देखो, भागवत सप्ताह का आयोजन करते हैं और वो वायु के रूप में एक बांस में विराजमान होकर कथा सुनता है। प्रथम दिन की कथा सुनी, एक गांठ टूटी, दूसरे दिन में दूसरी गांठ, ऐसे करके 7 दिन में 7 गांठ फटते हैं। और जब 7वां दिन वो जब कथा श्रवण कर लेता है तो उसका स्वरूप कैसा है देखो, भागवत में लिखा हुआ वर्णन आया कि वो कुंडल पहने हुए, पीतांबर धारण किए हुए, अब देखो कहाँ तो एक प्रेत था और बिल्कुल दिव्य स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। तो श्रीमद् भागवत
इसकी जो वाणी है, ऐसा भगवान देखो अभी इन लोगों ने सर पे रख के इस ग्रंथ को लाया। उसका कारण क्या है? ये साक्षात भगवान श्री कृष्ण है। भगवान श्री कृष्ण जब इस धराधाम को छोड़ रहे थे तो श्रीमद् भागवत में वो प्रविष्ट कर गए। इसलिए भागवत साक्षात भगवान श्री कृष्ण की तरह है। तो कहते हैं भागवत श्रवण करने से वो जो धुंधकारी था उसको परम आनंद की प्राप्ति होती है और वो दिव्य विभूति का स्वरूप धारण करता है। भागवत में ऐसा वर्णन आया है कि दिव्य विमान से वो उच्चतम लोकों को प्राप्त करता है। तो श्रीमद् भागवत ऐसा है कि कोई पतित से पतित व्यक्ति भी हो, अति दुराचारी व्यक्ति भी हो, मगर देखो ये चीज है श्रद्धा की। श्रद्धा से आप श्रवण करते हैं, वो तो छोड़ो, अगर आप श्रद्धा से किसी और को लेके बिठा के उसको श्रवण करवाते हैं तो कहते हैं उसका और फल प्राप्त होता है। ये विश्वास होनी चाहिए। और इतनी बात जरूर है, आप अगर ध्यान से 7 दिवस कथा का श्रवण करें तो आज आप जैसे हो और 7वें दिन आप जैसे होगे। आप कभी आंख बंद करके 7वें दिन विचार करोगे तो आप अपने अंदर महसूस कर सकते हैं कि आपके अंदर बहुत कुछ बदल गया। आज आप जैसे हैं वो 7वें दिन आप नहीं रहेंगे। अच्छा, कभी कभी ऐसा लगता है कि अरे भागवत सुनने से चलो बाबा की तरफ मुड़ जाएगा। नहीं, देखिए मेरे महाराज जी वो कहते हैं कि मनुष्य के जीवन की जो पूर्णता है, पूर्ण जीवन किसका कहेंगे आप? मनुष्य जीवन की पूर्णता ऐश्वर्य की प्राप्ति और ईश्वर की अनुभूति में है। आपके जीवन में ऐश्वर्य भी होना चाहिए, ऐश्वर्य को प्राप्त करें, लेकिन अभी जीवन पूर्ण नहीं हुआ है। जीवन की पूर्णता तभी होती है जब ऐश्वर्य का व्यक्ति उपभोग करता है और ईश्वर की अनुभूति कर ले, उस जीव का जीवन पूर्ण होता है। देखो ऐश्वर्य अगर खाली हो और आपकी श्रद्धा ईश्वर से न हो तो आप अक्सरहा देखना वो ऐश्वर्य कहीं न कहीं व्यक्ति के पतन का कारण बन जाता है। देखो रावण के पास कितनी ऐश्वर्य थी, हम तो कल्पना नहीं कर सकते। ऐश्वर्य उसके पास बहुत था लेकिन वो राम के विमुख था। इसलिए देखो उसके जीवन का ऐश्वर्य है उसके जीवन के पतन का कारण बना। आप विचार करके देखो ना, भगवान हनुमान जी महाराज गए तो सबसे पहले क्या किया? पूरे लंका को जलाया। लंका को जलाने का अर्थ क्या है? उसके ऐश्वर्य को एक क्षण में समाप्त कर दिया। क्यों? इसलिए कि उसको राम के प्रति, उसको ईश्वर के प्रति श्रद्धा नहीं थी। अगर आपको ईश्वर के प्रति श्रद्धा है, अगर आपके पास कोई ऐश्वर्य भी नहीं है तो श्रीमद् भागवत ऐसा कहती है कि आपको ऐश्वर्य भी प्राप्त। इसलिए देखो, विचार करके देखो आप कभी कि आपने देखा है ना कि भगवान विष्णु की कभी जो मूल फोटो आप देखो तो देखना विचार करके कि भगवान विष्णु का कैसा है। भगवान विष्णु सागर में, क्षीर सागर में, और उस क्षीर सागर में शेषनाग के शैया पे भगवान लेटे हैं। विचार करके देखना। और ऐसे शेषनाग ने फन किया हुआ, भगवान विष्णु यहाँ ऐसे लेटे हैं लंबे, और पैर के पास कौन है? माता लक्ष्मी। देखो, और भगवान विष्णु की आंख बंद होगी। जो मूल फोटो है विचार करके देखना। ये जो शेषनाग है मालूम है क्या? एक काल है। किसी के सर पे महाकाल हो और उसमें भय उत्पन्न न हो, उसका नाम है विष्णु। हम लोग की तो थोड़ी सी स्थिति खराब हो जाती है, रात भर नींद नहीं आती। और वहां देखो आप, मस्तक पे उनके महाकाल है,
जो शेषनाग है वो महाकाल का रूप है, लेकिन भगवान विष्णु के अंदर वो भय नहीं उत्पन्न कर पा रही है। 5,000, 20,000, 50,000 करोड़ आदमी को हो जाए तो दिमाग पगला हो जाता है ना। और वहां तो लक्ष्मी बैठी हैं चरणों में भगवान विष्णु के, मगर उनके भगवान विष्णु के मन के अंदर चांचल्य विष्णु के अंदर उत्पन्न नहीं कर पाती है। लक्ष्मी ऐसी है कि जिसके पास आ जाए उसके दिमाग घूम जाती है, चंचल हो जाता है। लेकिन आप भगवान विष्णु को देखो, न तो उनको काल से कोई भय हो रहा है, चरणों में लक्ष्मी बैठी है, लेकिन उनके मन में कोई चंचलता उत्पन्न नहीं होती है। एक सा आप विचार करके देखें तो एक स्थिति बनी रहती है। तो भगवान, इसीलिए तो उनके चरणों में है लक्ष्मी। तो भगवान के जो शरणागत होता है उसके ऊपर महालक्ष्मी की भी कृपा होती है और ईश्वर की भी अनुभूति उसी को होती है। तो ये जो भागवत है, श्रीमद् भागवत, इसके श्रवण करने से आपके जीवन में लक्ष्मी भी आती है और नारायण भी आते हैं। और लक्ष्मी और नारायण जब दोनों साथ आते हैं तब जो आपके गृह में लक्ष्मी आती है, उस लक्ष्मी का उपयोग आपके जीवन में वृद्धि का कारण बनता है, आपके जीवन में उत्थान का कारण बनता है। और सिर्फ लक्ष्मी हो, नारायण से संबंध न हो, तो वही लक्ष्मी आपको पता नहीं जीवन में किस किस जगह पतन कराएगी, जिसका कोई हिसाब नहीं है। अभी आपने सुना था कथा में, तो ऐसा कहते हैं कि भगवान का आश्रय लेने वाला जीव, और एक बात ध्यान रखो, अगर आपने एक बार हृदय से परमात्मा का आश्रय लिया तो परमात्मा में एक कला है, वो जब एक बार आपको पकड़ता है तो फिर छोड़ता नहीं। बस एक बार उसको पकड़ने भर की देर है। एक बार उसने पकड़ लिया फिर आपको वो छोड़ेगा नहीं। उसमें आकर्षण भी इतनी है कि आप भी उससे विमुख नहीं हो पाएंगे। अभी आपके सामने कृष्ण खड़े हो जाए ना, आप कुछ बोल नहीं पाओगे, कोई स्तुति गा नहीं पाओगे, सब कुछ रखा रह जाएगा। उसमें आकर्षण ऐसा है। तो परमात्मा जो है, जो व्यक्ति, जो जीव परमात्मा के शरण में रहता है, परमात्मा की कृपा उसके ऊपर होती है। लेकिन परमात्मा की कृपा कैसे होती है? जो श्रीमद् भागवत का श्रवण करता है, भागवत के श्रवण करने से आपके चित्त में भगवान श्री कृष्ण का वास होता है। जब उनकी, अभी तो आज की तो कथा सिर्फ महात्मा की कथा है, कल से असल में भागवत में हम लोग प्रवेश करेंगे। लेकिन महात्मा, आज की प्रथम दिवस की कथा महात्मा की ही कथा होती है। ये कथा जो है, किसी ने पूछा कि कितनी बार कथा सुननी चाहिए, तो देखो, एक मंत्र आपने सुना है ना कि कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मा। तो यहाँ जो आपको क्या लगता, कृष्णाय वासुदेवाय, यहाँ जो वासुदेव शब्द का अर्थ है चित्त शुद्ध। जिसकी चित्त शुद्ध हो गई वो वासुदेव है, और जिसकी चित्त शुद्ध हो गई उसी के अंदर, उसी के हृदय कमल में परमात्मा का आविर्भाव हो सकता है, कृष्ण का आविर्भाव हो सकता है। तो चित्त की शुद्धि कैसे हो सकती है? ये जो श्रीमद् भागवत कथा है ना, अगर आप ध्यान से 7 दिवस श्रद्धा से आप श्रवण करेंगे, फिर आपके धीरे धीरे आप विचार करोगे। आप जब अंतर में अपने को देखेंगे तो आपको लगेगा कि आपकी चित्त की वृत्ति शुद्ध होती जा रही है। और जब चित्त की वृत्ति शुद्ध होगी
तो फिर आपको कृष्ण को बुलाने की जरूरत नहीं है, भगवान श्री कृष्ण स्वयं आपके अंदर से प्रकट होंगे। तो श्रीमद् भागवत की कथा ऐसी है कि इससे इसी तरीके से गोकर्ण ने धुंधकारी को परम पद श्रीमद् भागवत के माध्यम से कराया। अब ये श्रीमद् भागवत जो है, देखो महर्षि व्यास ने बहुत से ग्रंथों की रचना की, वेदों को भाग किया, 4 भाग किया, और भी ग्रंथों की रचना की, मगर व्यास जी के मन में संतोष नहीं हो रहा था। जैसे देखो, आप गौर करके देखोगे ना, तो वेद है, उपनिषद है, भगवत गीता है, ब्रह्म सूत्र इत्यादि जो ग्रंथ है, इस सब में ज्ञान की बातें हैं। इन सबों की रचना की, मगर उनके मन में कहीं से शांति नहीं हो रही थी। कहते हैं कि नारद पहुंचते हैं, नारद जी को बताते हैं वेद व्यास, कहते हैं प्रभु, मेरा मन जो है ना, वो अभी संतुष्ट नहीं हुआ है। तो नारद जी कहते हैं कि हे व्यास जी महाराज, आपने बहुत से ग्रंथों की रचना की, लेकिन अभी तक आपने भगवान के चरित्र का वर्णन नहीं किया है। आप भगवान के चरित्र का वर्णन करें। तो कहते हैं कि भगवान वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवत की रचना की। ऐसा कहते हैं, श्रीमद् भागवत की रचना जब व्यास जी ने की तो उनको बड़ा आनंद की प्राप्ति हुई, उनके हृदय में संतुष्टि आई। जैसे आप श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करते हैं तो देखो, एक आपके मन में कृष्ण से मिलने की लालसा भी होगी, और एक संतुष्टि ये भी होगी कि आज न कल जिसको हम पाना चाहते हैं वो मिलेगा। ये एक विश्वास भी आपके मन के अंदर आता है। इसी तरीके से आगे की कथा में भगवान के 24 अवतारों का वर्णन है, लेकिन आज कथा की समय 5 से 7 ही हमने रखी है, थोड़ी बहुत आगे बढ़ेगी, लेकिन प्रथम दिन की कथा है, इसलिए आज महात्म की ही कथा होती है। कल से हम लोग श्रीमद् भागवत में प्रवेश करेंगे। देखो, आप कभी कभी ऐसा सुनते हैं ना कि मन चंगा तो, देखो आप जब कभी आचमन उठाते हैं तो क्या कहते हैं, ओम अपवित्र पवित्र वा सर्वास्तांगतो विवा, इससे पवित्र करते हैं ना, मगर उसी में है ओम पवित्र पवित्र वा सर्वास्तांगतो विवा या अस्मरेत पुंडरीकाक्ष साभ्यांतर शुचि। वो जो पुंडरीकाक्ष है, वो जो परमात्मा है, जो भगवान विष्णु है, यह स्मरेत, उसके स्मरण करने से ही बाहर और भीतर आभ्यंतर शुचि। ये जो आपका मन है ये पवित्र कैसे होता है? अर्जुन ने पूछा भगवान कृष्ण से कि भगवान, इस जगत में ऐसी कौन सी चीज है जो व्यक्ति को पवित्र करती है? भगवान कहते हैं कि ज्ञान। ज्ञान ऐसी चीज है जो व्यक्ति को पवित्र करती है। तो इसी तरीके से यह स्मरेत पुंडरीकाक्ष साभ्यांतर शुचि, आप जैसे ही हृदय से उस पुंडरीकाक्ष को, उस परमात्मा को ध्यान करते हैं, उसको स्मरण करते हैं, तो आपके अंदर और बाहर इन दोनों की सूची दोनों पवित्र हो जाती है। और इतना ध्यान रख लो, आप पवित्रता में परमात्मा का वास है। लेकिन एक पवित्रता तो हम लोग यही मानते हैं ना कि भाई चलो ऊपर से
स्नान ध्यान किया है, शरीर को पवित्र कर लेते हैं, वस्त्र को पवित्र कर लेते हैं, लेकिन ये बाह्य पवित्रता है। जब उस पुंडरीकाक्ष को, जब उस परमात्मा को आप हृदय में धारण करके जब आप उसको याद करते हैं, जब उसका स्मरण करते हैं, तो आपके अंतरतम में पवित्रता आती है। देखो, बाह्य पवित्रता उतना महत्व नहीं रखती है, ज्यादा महत्व रखती है आंतरिक पवित्रता। और जो अंदर की पवित्रता है, वहां पे न जल का प्रवेश है, न साबुन का, न शैम्पू का, किसी चीज का प्रवेश नहीं। और अगर साबुन सर्फ ज्यादा डाल दोगे तो तबीयत खराब हो जाएगी। बाहर आप जिन चीजों से अपने आप को पवित्र करते हैं, उन चीजों से अंतरतम को पवित्र नहीं किया जा सकता। और एक बात आप ध्यान रख लो कि जब तक आपका अंतर पवित्र नहीं होगा, तब तक आपके सामने कृष्ण आ भी जाएं, आप कृष्ण को समझ नहीं पाओगे। देखो, जब अर्जुन ने भगवान कृष्ण को कहा कि आप मेरे साथ रहेंगे, मैं आपको चुनता हूं प्रभु, तो मालूम है कृष्ण ने क्या कहा? कृष्ण ने कहा कि अर्जुन ठीक है, मैं तेरे साथ रहूंगा, लेकिन एक बात तू ध्यान रख ले, मैं युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा। अच्छा, किसी व्यक्ति को पता चले कि वो जिस परमात्मा की पूजा करना चाहता है, जिस परमात्मा को वो पाना चाहता है, वो मेरे मुश्किल समय में मेरा साथ न दे, दूसरे दिन उसको जल लोटा पानी सब लौटा के चलाएगा, कहेगा तू परमात्मा जब मेरा मुश्किल वक्त में तू साथ न दे, मैं तेरे को फूल चंदन क्या चढ़ाऊं? आप विचार करके देखो ना, महाभारत का युद्ध होने वाला है और उस समय कृष्ण कहते हैं, अर्जुन को कहते हैं कि देख, मैं युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा। मगर अर्जुन कहता है प्रभु, मुझे आपसे कुछ चाहिए नहीं, मुझे आप चाहिए। देखो, यह है भक्ति। जैसे ही आपके अंदर जो है ना, भक्ति बड़ा गजब की चीज है। ये जो प्रेम है ना, प्रेम बड़ा गजब की चीज है। कबीर साहब ने लिखा कि प्रेम गली अति सांकरी और ताम दो न समाए, जब मैं था तब हरि नहीं और जब हरि है तो मैं नहीं। प्रेम में दो नहीं हो सकता है। या तो उसमें से हरि बोलेगा या तो मैं बोलेगा, दो नहीं समा सकते। इसलिए प्रेम में कोई मांग नहीं होती, प्रेम में कुछ चाहते नहीं होते। अब इधर विचार करो, इधर जो दुर्योधन है वो बड़ा प्रसन्न हो रहा है, उसको लगा कि चलो ये अच्छी बात हो गई, हमको कृष्ण से क्या लेना देना, और कृष्ण तो बेकार काम, किसी काम का तो है नहीं, ये युद्ध में शस्त्र उठाएगा नहीं, मेरे को भैया अक्षणी सेना दे दो। अब एक बात आप विचार करना कि जो कृष्ण की सेना है वो कृष्ण के ऐसे ही सामर्थ्य है। जो परमात्मा की शक्ति होती है तो परमात्मा की शक्ति है ना, परमात्मा ही जैसी सामर्थ्यवान वो शक्ति है, उनकी सेना भी इस चीज को समझता है ये दुर्योधन। लेकिन अर्जुन किसको पसंद करता है? कृष्ण। आप सबको कथा का अंत मालूम है, श्री और विजय किसको प्राप्त होती है? अर्जुन को, जिसके पास परमात्मा थे। आप विचार करके देखो, भगवान श्री कृष्ण ने एक जगह उठाया है, आगे की कथा में वर्णन करूंगा, आज तो महात्मा की ही कथा कर पाऊंगा। मगर भगवान श्री कृष्ण ने पूरी महाभारत में, पूरे युद्ध में आप विचार करके देखो तो कहीं भी शस्त्र नहीं उठाया है। लेकिन जितने बड़े बड़े योद्धा को देख रहे हो आप,
ये बिना कृष्ण के मारे नहीं जा सकते थे। इन सब को मरवाने वाला भगवान श्री कृष्ण है। शस्त्र भी नहीं उठाया हाथ में और सबको मरवाया। आप कल्पना नहीं कर सकते हो, ये जो भीष्म थे, ये कर्ण है, ये द्रोणाचार्य है, ये कृपाचार्य है, इसमें से एक भी पुरुष अपने आप में इतना सामर्थ्यवान है कि सारे सेना को समाप्त कर सकता है। अब आप विचार करके देखो ना कि भीष्म को कौन मार सकता है, उसको इच्छा मृत्यु प्राप्त है। लेकिन आप हर जगह विचार करके देखो कि लगेगा आपको जरूर अर्जुन बाण चला रहा है। ये आगे की कथा में आएगी, सब खोलूंगा इसका रहस्य। लेकिन असल में सबको मरवाने वाले कृष्ण हैं और कृष्ण ने कोई शस्त्र भी नहीं उठाया। इसी तरीके से हम आप सब के जीवन में जो भी घटनाएं होती हैं, जो कुछ भी होता है, जो भी यश अपयश सुख दुख आते हैं, जिस दिन आप हृदय से ऐसा मान लेंगे कि ये सब का कर्ता परमात्मा है, उस दिन से आपकी चित्त शुद्ध होने लगती है। सर्वप्रथम तो आपको ये समझना पड़ता है कि हमारे अंदर बैठ के जो करने वाला है वो कौन है? परमात्मा, वही कृष्ण है। जब आप ऐसा सोचने लगती हो तो आपकी चित्त शुद्ध होने लगती है, और जब चित्त शुद्ध होने लगती है तो ये जो श्रीमद् भागवत है इसमें आपको रस आने लगेगा, और जब रस आने लगेगा तो फिर आपको किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है, कृष्ण को पुकारने की जरूरत नहीं है। वो कृष्ण रस स्वरूप ही है, वो आपके हृदय में आके स्वयं बैठ जाएगा। अच्छा, और इतना चुपके से बैठ जाएगा आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन पक्की बात है वो बैठेगा, इसलिए कि तुम उसी कृष्ण को चाहते हो। ये जो अपनी संपत्ति में, अपनी सामर्थ्य में, अपने यश में जिस आनंद को, जिस सुख को आप ढूंढते हो ना, वो सुख असल में कृष्ण है। जब तक वो न मिल जाए आप जगत की कोई भी चीज को प्राप्त कर लो। आप अपने सामने सुनते हैं ना रामायण की कथा में, देखो रावण के पास अभी तो ऐसी संभव भी नहीं है, बड़े से बड़ा आदमी देखो आप, बिल गेट्स है, कितने पैसे होंगे, उसका भी पूरा नगर सोने का नहीं है, लेकिन रावण ने पूरा नगर सोने का बनवा रखा था। आप विचार करके देखो। आप हम थोड़े देर शनि की 7:30 चल रही है तो कैसे घबराहट होती है, कहाँ क्या पूजा करें, क्या करें। शनि को उल्टा लटकाए हुए, सामर्थ्य देखो रावण की। लक्ष्मी सरस्वती उसके दरबार में, कुबेर उनके डर से कांपता है, बड़े बड़े देवता डर से कांपते हैं। जिस व्यक्ति के पास इतना बड़ा सामर्थ्य हो, ये मंदोदरी आदि जो रानियां थी, इनको आप सामान्य स्त्रियां नहीं समझे, ये सब दिव्य विभूतियां थी। मगर विचार करके देखो, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी उसका मन जो है ना, एक तपस्वी के रूप में भगवान राम की पत्नी सीता के ऊपर वो दृष्टि पड़ जाती है। इसका मतलब कि इतना जो वैभव है, इतना वैभव भी रावण को संतुष्ट नहीं कर पा रहा है। तभी तो वो सीता के प्रति उसकी दृष्टि बदल जाती है। सीता का हरण क्यों हरण किया? कहीं ना कहीं असंतुष्टि है, तभी तो। अगर आप संतुष्ट हो तो आपको किसी के हरण करने की जरूरत तो है नहीं, तृप्त हैं आप। इसीलिए इस जगत में संतुष्ट सिर्फ परमात्मा। जो कारण क्या है कि जो आपके अंदर की प्यास है, जिस सुख को आप पाना चाहते हो, वो सुख सिर्फ कृष्ण है। और जब तक कृष्ण न प्राप्त हो तब तक, अच्छा ये बात ध्यान रख लो आप कि ये जो शरीर आप प्राप्त करके आए हो,
इस शरीर इसीलिए प्राप्त हुआ है और परमात्मा की कृपा हुई है कि इस शरीर को प्राप्त करने के बाद आप उस परमात्मा को पाने की चेष्टा करेंगे। इसलिए कि ये मनुष्य शरीर में ही संभव है, नहीं तो फिर पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार जन्म। और देखो इस बार तो परमात्मा ने मनुष्य का शरीर दे दिया, पता नहीं अगले जन्म में कौन सा शरीर प्राप्त। इसलिए मनुष्य का जीवन रहते जीव को परमात्मा की प्राप्ति जीव अपने सामर्थ्य से नहीं कर सकता है, लेकिन वो परमात्मा की आराधना कर सकता है। तो आराधना परमात्मा की क्या है? श्रीमद् भागवत का श्रवण, कथाओं का श्रवण। इन कथाओं को श्रवण से आपके चित्त में भगवान की एक छवि का निर्माण होता है और उस छवि से धीरे धीरे आपको प्रेम होने लगता है। वही जो प्रेम है, ये प्रेम का पास ऐसा है कि जो निराकार परमात्मा है ना, वो भी दौड़ता हुआ चला आता है। देखो जो परमात्मा किसी के बांधे नहीं बंधता है, जो उसकी माँ है ना, उसकी मैया जो है यशोदा, उसको बांध देती है, प्रेम से ही बांध पाती है, ऐसे परमात्मा बंधा नहीं सकता है। तो इस ग्रंथ से आपके अंदर परमात्मा की कृपा से और इस ग्रंथ के श्रवण से आपके अंदर परमात्मा के प्रति प्रेम का जागरण होता है। और जब परमात्मा के प्रति प्रेम का जागरण होता है तो आपको परमात्मा के सामर्थ्य का बोध होना शुरू हो जाता है। और जब उसके सामर्थ्य का बोध शुरू हो जाता है तो धीरे धीरे आप परमात्मा में एक कला है। परमात्मा ऐसा है कि जब वो प्रेम करने लगता है तो आपको अपने जैसा बना देता है, अपने से जरा भी कम नहीं रखता है, अपने जैसा बना देता है। और जब आपको परमात्मा की सन्निधि की प्राप्ति होती है तो आपको प्रथम बार उस सुख का अनुभव होता है जिस सुख को प्राप्त करने के लिए आपने इस जीवन को धारण किया है। तो आप सभी के जीवन में भगवान की खूब कृपा हो। आज ऐसे भी थोड़ी कथा थोड़ी सी प्रथम दिन होती है तो लेट होती है। अब असल में भागवत की कथा कल से प्रारंभ करेंगे। आज तो इनकी महात्म जो होती है आप सभी लोग बड़े ध्यान से श्रवण किए। आप सब के ऊपर भगवान श्री कृष्ण की कृपा हो, ऐसा भगवान श्री कृष्ण के चरणों में वंदन करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। तो कल भी आप सभी लोग बड़े प्रेम से आए। 2 मिनट खाली भगवान की कीर्तन करेंगे, उसके बाद हरे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद
बड़े प्रेम से आरती कर लेते हैं, फिर सभी लोग प्रसाद ग्रहण करके उजला वाला में देखो ना कपूर होगा। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे स्कूल जाके आई भाभी ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश जो ध्यावे फल पावे दुख बिन से मन का स्वामी सुख संपत्ति घर आवे सुख कष्ट मिटे तन का। ओम जय माता पिता तुम मेरे शरण
न कहूँ मैं किसके स्वामी, तुम विद और न दूजा, प्रभु विद और न दूजा, आस करूँ मैं किसकी। ओम जय जगत तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी स्वामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगत तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता स्वामी, मैं मूरख कलकामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो करता। ओम जय जगत तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति स्वामी, किस विध मिलहु दया में, किस विध मिलहु दया में, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगत दीन बंधु दुख हरता, ठाकुर तुम मेरे स्वामी, अपने शरण लगाओ, अपने हाथ बढ़ाओ, शरण करम तेरे। ओम जय जगत विषय विकार मिटाओ, पाप बरु देवा स्वामी, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश तन मन धन सब है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको समर्पण, क्या लागे तेरा। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय दीनानाथ हरे, भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम सदा वसंत हृदयारविंदे, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं, त्वमेव सर्वं मम देव देव। शिवे सर्वार्थसाधिके, शरणे त्र्यंबिके गौरी, नारायणी नमोस्तुते, नारायणी नमोस्तुते।
नारायणी नमोस्तुते। ओम शांति शांति शांति। अब कल की कथा। अभी आज से पता चल गया ना कि ये पहले करोगे आरती जा आरती जिसको करना है बंद कर